एग्जाम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए सर्टिफिकेशन के बारे में जिसका नाम है अज्योर डेटा फंडामेंटल, एग्जाम कोड DP 900। इससे पहले आपको कौन सा सर्टिफिकेशन करना चाहिए, इसके बाद में आपको कौन सा सर्टिफिकेशन करना चाहिए आपके इंटरेस्ट के मुताबिक, और इसका डेड एंड का क्या है, कहां से आपको स्टार्ट करना है, ये सारा डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। आपको ये एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए, एक बार में आपको क्लियर करने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, शुरू से अंत तक आपको कोर्सेज कौन से करने होंगे और कहां से आप फ्री में ये सर्टिफिकेशन दे सकते हैं, ये सारा डिटेल भी हम वीडियो में आगे जानेंगे। इसका प्रिपरेशन करने के लिए जो भी आपको सेक्शंस प्रिपेयर करने हैं, वो सेक्शन बाय सेक्शन हम लोग देखेंगे कि उसको कहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं, कौन सा इजीएस्ट तरीका है, और एक वन स्टॉप सॉल्यूशन, वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉलो करने का कोशिश करेंगे जिससे हमको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाए एक बार में ये सर्टिफिकेशन क्रैक करने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अविनाश सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सर्टिफाइड भवा में। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, एज्योर डेटा फंडामेंटल DP 900 आपको तभी देना चाहिए जब एज्योर से रिलेटेड, एज्योर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आपके पास बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज का मतलब आपको जानकारी होनी चाहिए एज्योर आर्किटेक्चर वगैरह, फ्रेमवर्क कैसे है, उसके प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, क्या लुक एंड फील है, क्या बेसिक फंक्शनैलिटी है। उसके लिए आपको जरूर सर्टिफिकेशन करना चाहिए जो बेसिक लेवल का है, और वो सर्टिफिकेशन है माइक्रोसॉफ्ट AZ 900। वो एज्योर फंडामेंटल सर्टिफिकेशन है। आप जैसे ही वो कंप्लीट कर लेते हो, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डिफरेंट डिफरेंट पाथ सेलेक्ट कर सकते हो। उनमें से एक पाथ है DP 900 जो कि है डेटा फंडामेंटल का। ये सर्टिफिकेशन वही लोग करते हैं या उन्हें ही करना चाहिए जो लोग डेटा से रिलेटेड काम करते हैं। अब आप मान लो कि डेवलपर हो, आप नाइफाई पे काम कर रहे हो, आप डेटा ब्रिक पे काम कर रहे हो, आप एज्योर से रिलेटेड डेटा पाइपलाइंस पे काम कर रहे हो, आप ETL में काम कर रहे हो, आप SDET हो, लेकिन आपका काम है डेटा वैलिडेशन करना, और वो वैलिडेशन जो भी होगा डेटाबेस पे होगा और वो डेटाबेस एज्योर में है, तब आपको ये सीख लेना चाहिए। ये सीखने के बाद जैसे ही आप ट्रेंड हो जाते हो और सर्टिफिकेशन आपके हाथ में आ जाता है एज्योर डेटा फंडामेंटल, आपके पास दो रास्ते बचते हैं। या तो आप इसके आगे डेटा इंजीनियर के लिए कर सकते हो कोर्स, या तो आप कर सकते हो डेटा एनालिस्ट के लिए। ये सिलेक्ट आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करना है, आपके करियर चॉइस के हिसाब से करना है। अगर आप डेटा इंजीनियर बनना चाहते हो, डेटा फंडामेंटल ऑलरेडी कर लिए हो, आपको एक सर्टिफिकेशन देना होगा, कोर्स करना होगा, जो सर्टिफिकेशन का नाम है एज्योर डेटा इंजीनियर, एग्जाम कोड है DP 203। जैसे ही ये सर्टिफिकेशन आपका पूरा हो जाता है, आप अच्छे तरीके से डेटा इंजीनियरिंग के बारे में जान जाओगे, किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस काम करता है। डेटा इंजीनियर को, एज ए डेटा इंजीनियर आपको क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से स्टेप पे। जैसे ही ये डेटा इंजीनियर सर्टिफिकेशन आप कंप्लीट करते हो DP 203, वैसे ही आपको पूरा डेटा इंजीनियरिंग के बारे में, एज्योर प्लेटफॉर्म पे काम करने के प्रोसेस के बारे में आपको पता चल जाएगा। दूसरा जो पाथ मैंने बताया वो है डेटा एनालिस्ट का। डेटा एनालिस्ट के लिए आपको एग्जाम लिखना है DA 100। ये इस सर्टिफिकेशन जो है डेटा एनालिस्ट के लिए, अज्योर डेटा एनालिस्ट। इसमें डेटा एनालिस्ट रोल से रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस और जो भी काम करने होते हैं वो सारा चीज आपको बताया जाएगा, और ये सर्टिफिकेशन में इन्हीं चीजों को चेक किया जाएगा। ये जैसे ही सर्टिफिकेशन आपका आ जाता है, ये दोनों सर्टिफिकेशन अलग अलग रूट पे आपका डेड एंड है। मतलब आपने स्टार्ट किया एज्योर डेटा फंडामेंटल से, फिर आप गए या तो डेटा एनालिस्ट या तो डेटा इंजीनियरिंग में, और इसके पहले का क्या है, वो है अज्योर फंडामेंटल AZ 900। तो ये तीन लेवल सर्टिफिकेशंस के हैं। फर्स्ट है बेसिक लेवल, फाउंडेशन लेवल AZ 900, एज्योर फंडामेंटल, फिर है डेटा फंडामेंटल DP 900, फिर या तो आप DP 203 डेटा इंजीनियर के लिए, और DA 100 ये हो गया डेटा एनालिस्ट के लिए। ये सर्टिफिकेशन आपका जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, आप आगे बढ़ सकते हो अपने करियर में। वो रूट में आप काम कर सकते हो डेटा रिलेटेड फील्ड में, अपने कोर में, और अज्योर प्लेटफॉर्म पे। ये हो गया आपका पाथ, कैसे आपको पाथ सेलेक्ट करना है। अब रहा प्रिपरेशन का बात। तो दोस्तों,
मैंने शुरू से ऐसा देखा है कि जो भी सर्टिफिकेशन एग्जाम होते हैं, जो भी कंपनी इसको स्पॉन्सर करता है, हैंडल करता है, उस कंपनी का अगर रिसोर्स सेक्शन आप देखें, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको वहीं से मिल जाएगा, आपको कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस केस में भी, माइक्रोसॉफ्ट केस में भी, आपको अगर ये सर्टिफिकेशन DP900 फ्री में हासिल करना है तो सबसे आसान तरीका है, माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल डेज प्रोग्राम शेड्यूल किया जाता है हर महीने, एक दो सेशंस होते हैं। उन सेशंस में अगर आप हिस्सा लेते हो, फर्स्ट आपको पहले रजिस्टर करना होता है। इफ यू रजिस्टर फॉर दैट यू विल गेट इनविटेशन। उस शेड्यूल में जैसे ही आप पार्ट लेते हो, 2 दिन का होता है, कोई कोई सर्टिफिकेशन का कोर्स जो है 1 दिन का होता है, 3-3 घंटे करके कराते हैं, और जैसे ही वो कंप्लीट करते हो आपको एक फ्री में एग्जाम वाउचर मिलेगा। वो वाउचर आप यूज करके वो सर्टिफिकेशन डायरेक्टली वन टाइम दे सकते हो। अगर आप पास नहीं करते हो एक बार में, आपको सेकंड टाइम फिर से अप्लाई करना होगा, उसके लिए आपको फी लगेगा और वो देना होगा। लेकिन ये मल्टीपल टाइम आप कर सकते हो, फिर से ट्रेनिंग करो, फिर से एग्जाम वाउचर लो और फिर से दोबारा आप अप्लाई करो सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए। सर्टिफिकेशन एग्जाम करने के लिए जो माइक्रोसॉफ्ट का लर्न सेक्शन है, उसमें ऑफलाइन और इंस्ट्रक्टर लेड दोनों प्रोग्राम है। इंस्ट्रक्टर लेड प्रोग्राम पेड कोर्सेज होता है, और जो ऑनलाइन रिकॉर्डेड जो होते हैं पूरे कॉन्क्रीट आपका दिया रहता है, एक एक स्टेप, एक एक मॉड्यूल हिसाब से, उसमें एक एक को कंप्लीट करके आप पूरा कोर्स जो है एक तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, और जितने सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे रियल टाइम एग्जाम में वो सारे यहीं से आएंगे। मतलब इसके बारे में बाद में, इसके बाहर में कुछ भी पढ़ने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है। इफ यू पुट इट राइट स्ट्रेट यू विल फाइंड दैट ऑल द रिसोर्सेज आर अवेलेबल ऑन माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट। अब ये लर्न सेक्शन में DP900 के लिए आपको 4 मॉड्यूल्स मिलेंगे। पहला मॉड्यूल होगा डेटा कॉन्सेप्ट। इसमें आपको डेटा से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, एज्योर पे किस तरीके से डेटा को आप विजुलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से वो आपको माइग्रेट करता है एक स्टेप से दूसरे स्टेप में, वो सारा दिखाया जाएगा। फिर होगा एज्योर पे रिलेशनल डेटा, रिलेशनल डेटा ऑन एज्योर। तीसरा होगा नॉन रिलेशनल डेटा ऑन एज्योर, और चौथा होगा आपका एनालिटिक्स वर्कफ्लो। सो ये चारों मॉड्यूल्स जैसे ही आप कंप्लीट कर लोगे, ये चारों एक फाइल में अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो फाइल में ये पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है कि एक फर्स्ट डेटा कॉन्सेप्ट में आपको कौन कौन से मॉड्यूल्स है, उस पर लिंक पे क्लिक करो, आप सीधा जाओगे उनके लर्न सेक्शन पे, वो पेज पे एक एक कोर्स को कंप्लीट कर लो। बारीकियां जो भी चीज हाईलाइट में दिया हुआ है वहां पे, उसको खासा आप ध्यान रखो, क्योंकि वही क्वेश्चन के रूप में आपको मिलेगा। और जैसे ही आप एक दो बार उसको रिवाइज कर लोगे, एक दो बार पढ़ लोगे, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये काम करता है। जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको, आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो, सिंगल टाइम में यू कैन क्लियर द एग्जाम। So I feel that it is the best way to prepare for any certification instead of looking on other portal. आप जैसे ही ये कंप्लीट कर लेते हो, आपको आगे हेल्प मिलेगा सर्टिफिकेशन लिखने के लिए। तो चलिए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं इस सर्टिफिकेशन को फ्री में करने के लिए कहां पे आपको रजिस्टर करना है, क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करने होंगे, प्रिपरेशन में कौन सा लिंक और कौन सा आपको फाइल फॉलो करना होगा, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। चलिए सीधा स्ट्रेट स्क्रीन पे तो गाइज माइक्रोसॉफ्ट के लर्न सेक्शन पे आपको सर्टिफिकेशन टैब इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको टोटल सर्टिफिकेशन जो भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हैं वो सारा दिख जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे DP900 डेटा फंडामेंटल सर्टिफिकेशन सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप DP900 से सर्च करोगे आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन यहाँ पे दिख जाएगा। इसको ओपन करते ही DP900 का डिटेल, ये एग्जामिनेशन क्या क्या फॉर्मेट में अवेलेबल है, इससे रिलेटेड जो स्टडी गाइड है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, एग्जाम सैंडबॉक्स, ये सारी चीज मिल जाएंगे। अगर आप परचेज करते हैं, इस एग्जाम को परचेज करते हैं, आपको इस पेज से इसके लिए इतना फी पे करना पड़ेगा। अपने कंट्री के हिसाब से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप पियर्सन व्यू या सर्टिपोर्ट के वेबसाइट पे आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं एग्जाम का। इस पे री एग्जाम या रीप्ले से भी रिलेटेड सारा डिटेल्स दिया हुआ है। इनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट
डिटेल है जो कि मैंने बात किया था प्रिपरेशन के लिए, वो है DP 900 स्टाइल गाइड। उस ऑप्शन पे भी आएंगे, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि एग्जाम शेड्यूल कैसे करेंगे और आप इसके लिए रजिस्टर कैसे करेंगे। तो पेमेंट वाले ऑप्शन के लिए आपने देख लिया किस तरीके से आपको शेड्यूल करना है। सर्टिफिकेशन पेज पे आके डायरेक्टली यहाँ पे पेमेंट करके आप शेड्यूल कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका जो सबसे किफ़ायती और सबसे अच्छा तरीका है, फ्री में आपको ये सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल डेज के बारे में तो मेरे वीडियो में भी सुना होगा। ये वर्चुअल डेज डिफरेंट सर्टिफिकेशंस के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए इस तरीके के वर्चुअल डेज के थ्रू लोगों को ट्रेन करता है। इस ट्रेनिंग में जब भी कोई पार्ट लेगा और ट्रेनिंग को सक्सेसफुली अटेंड करेगा, अगर वो 1 दिन या 2 दिन जो जितने दिनों का भी होता है, अगर आप सक्सेसफुली अटेंड करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको एक एग्जाम वाउचर मिलेगा जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं फ्री एग्जाम लेने के लिए। तो वो काफ़ी अच्छा चीज़ रहेगा, आप ट्रेन हो सकते हैं और ट्रेन होने के बाद में आप वो सर्टिफिकेशन ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद में वो वाला तरीका आपको इस तरीके से देखना है। तो गाइज, माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल ट्रेनिंग डेज का सर्टिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके पेज पे आ जाना है, ट्रेनिंग डेज पे। यहाँ पे आपको डेटा फंडामेंटल बोल के मिल जाएगा। जैसे ये देखिए, डेटा फंडामेंटल फर्स्ट जो बैच अवेलेबल है वो है November 1। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये इवेंट पेज आपका ओपन हो जाएगा। इस इवेंट पेज में पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कब कब ये होने वाला है सेशन। 1 नवंबर और 2 नवंबर को 3-3 घंटे का सेशन है। यहाँ पे GMT टाइम, IST टाइम में कन्वर्ट करके देख सकते हैं कब है। और ये तीनों 3-3 घंटे का सेशन आपको अटेंड करना है। इसके लिए रजिस्टर फॉर्म पे सबसे पहले पूरा डिटेल डाल के, ईमेल वगैरह करेक्ट डाल के आपको सेंड करना है। आपको उस दिन इनवाइट आ जाएगा और आप वो लिंक यूज करके सेशन कंप्लीट कर सकते हैं। सेशंस 2 पार्ट में होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। वो दोनों पार्ट का डिटेल्स भी इस पेज पे आपको मिल जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी आपके पास क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट से। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि कोर्स के बारे में और सर्टिफिकेशन के बारे में सारा चीज, क्या क्या चीज पढ़ाया जाएगा, ये सब भी बताया गया है। और यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है दैट टेक द एग्जाम एट नो कॉस्ट। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। और दूसरा चीज है, जैसे ही आप रजिस्टर कर लेते हो किसी भी तरीके से वर्चुअल डेज के थ्रू या पेमेंट करके, आपको रिसोर्स क्या फॉलो करना है। सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है, आप इस पेज पे आइए। इस पेज पे आने के बाद जो यहाँ पे स्टाइल गाइड दे रहा है उस पे क्लिक करिए। उस पे क्लिक करने के बाद आपको ये स्टाइल गाइड PDF फॉर्मेट में मिलेगा। इसमें इस एग्जाम से रिलेटेड सारा डिटेल क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। रिन्यूअल प्रोसेस से रिलेटेड, सर्टिफिकेशन कैसे आपको देना है, कितना टाइम लगेगा, और प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक भी यहाँ पे है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, क्या क्या स्किल मेजर किए जाएंगे, ये सारा डिवीजन रहेगा। इस डिवीजन में क्लियरली एक एक चीज के बारे में आपका नोट्स भी माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट वाला दिया हुआ है। इसमें आप ये देखें कि यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट में अगर आप क्लिक करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट पे, तो आपको इस तरीके का माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट मिलेगा। ये माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट जो है आप क्लियरली पढ़ लें, और एकदम छोटा छोटा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। इस डॉक्यूमेंट को आप नोट्स की तरह मान के चले। इंट्रोडक्शन में जो दिया हुआ है या डेटा फॉर्मेट में जो है, या एक्सप्लोर फाइल स्टोरेज पे अगर आप क्लिक करते हैं तो फाइल स्टोरेज से रिलेटेड डिटेल। अब इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से देख लेने हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्टेड मिलेंगे आपको। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो, इसका कंटेंट अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक द कंटेंट, डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए सर्टिफिकेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।